के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई है, जिसकी झलक पूरी दुनिया देखेगी। दिवाली के मौके पर रामनगरी रंग बिरंगी रोशनी से किस तरह नहाई हुई सजाई दिख रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली के मौके पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में अलग ही चमक है। दीपोत्सव से पहले ही पूरी रामनगरी रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई है। एक साल बाद फिर वो वक्त आ गया है जब अयोध्या में दीपोत्सव का दिव्य उत्सव होने जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। इस बार 9वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इस बार का आयोजन पिछले सालों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। दीपोत्सव पर 26,11,101 दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम की पैड़ी पर दियों की सजावट देखते ही बनती है। शहर के फ्लाईओवर और दीवारों पर रामायण के प्रसंग गढ़े गए हैं। रात के वक्त यहाँ का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है। राम की पैड़ी पर लेजर शो, ड्रोन शो के साथ साथ वाटर शो भी बेहद खास है। 19 और 20 अक्टूबर को राम के पैड़ी पर भव्य कार्यक्रम होंगे। मुख्य आयोजन 19 अक्टूबर को होगा, जिसमें ग्रीन आतिशबाजी भी शामिल होगी। ड्रोन शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीपोत्सव को और भी खास बनाएंगी। रामनगरी के धर्म पथ पर सुंदरकांड की डिजिटल झांकियां आकर्षण के केंद्र में है, जो श्रद्धालुओं को अपनी तरह खींच लेती है। इस बार 1100 ड्रोन आसमान में श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसंग पर कलाकृतियां बनाएंगे। की तरह कुछ सजाई गई है, जो रामायण कालीन प्रसंग है उनके लिए एलईडी चलिए और इसके साथ ही भजन के जरिए उसका प्रसारण किया जा रहा है। तमाम जो अलग अलग प्रसंग है, चाहे फिर सुंदरकांड के हो, रामायण के हो, राम भरत मिलाप के हो, ये तमाम प्रसंग इस समय अयोध्या की सड़कों पर सजाए गए हैं, जो अयोध्या की अपनी प्राचीनता को बता रहे हैं। इस बार दीपोत्सव में बहुत सारी चीज़ें खास हो रही है, जिसमें अगर सबसे पहले मैं हमारे जो कीर्तिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं उनके बारे में बताऊं तो सरयू जी की जो आरती है सामूहिक तौर पर 2100 वॉलंटियर से कराई जाएगी और जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर फूलों से सजावट दिख रही है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने सार्वजनिक कर दिए हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये राम मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। बिरला धर्मशाला से जो मुख्य द्वार राम मंदिर के प्रवेश के लिए है, उसका नाम रामानंदाचार्य के नाम पे रखा गया हो, जिसको लेकर के आज पहली बार ये बोर्ड लगाया गया है बाकायदा शुभ दीपावली के साथ। 11 नंबर का द्वार जो भव्य दीप बन करके तैयार हो गया है, आदि शंकराचार्य जी के नाम से जाना जा रहा है, उस पर भी सज्जा की तैयारी हो रही है। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में बनने वाला जो द्वार है वो जगद्गुरु रामानुजाचार्य के नाम से जाना जा रहा है, उसकी भी सज्जा हो रही है। दीपोत्सव की तैयारियों पर प्रशासन की पूरी तरह से नजर है। जाहिर है दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इसमें 33 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के मौके पर सुबह से ही कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। दीपोत्सव के जरिए अयोध्या की संस्कृति और परंपरा को फिर से जीवंत किया जा रहा है। अयोध्या से निमीश गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज धनतेरस है और धनतेरस के इस खास मौके पर आप देखने वाले हैं कान्हा का खजाना। 54 साल बाद विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के खजाने के कपाट खुल गए और 1971 में आखिरी बार ये खजाना खुला था। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना ये खजाना है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है और धनतेरस के अवसर पर यानी कि कल ये कपाट खोले गए। आप भी देखिए। बांके बिहारी मंदिर का खुला तहखाना। क्या मंदिर में बड़ा खजाना? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगने लगा था,
क्योंकि 160 साल का इतिहास लिए ठाकुर जी के खजाने के खुलने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। भारी भीड़ की मौजूदगी के बीच प्रशासन की टीम ने बांके बिहारी मंदिर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नामित 4 गोस्वामी की मौजूदगी में उस विशेष कपाट को खोला गया। गर्भगृह के करीब इस दरवाजे को खोलने की लंबे समय से मांग हो रही थी। दोपहर करीब 1 बजे दरवाजे का खुलने का समय तय किया गया था। दीप प्रज्वलित और मंत्रोच्चारण के बीच 1:30 बजे दरवाजा खोलने का काम शुरू किया गया। कुछ देर काम रुकने के बाद दूसरे दरवाजे को भी खोला गया। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भगवान बांके बिहारी के खजाने का जो काम था, खुलने का जो काम शुरू किया गया था, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम जो लगी हुई तो उसको काफ़ी सफलता हाथ लगी। अगर हम बात करें तो टीम ने सबसे पहले जो मेन दरवाजा था उसमें जो ताला लगे हुए थे उन 2 तालों को कटरों के माध्यम से काटा और उसके बाद जो टीम थी उसने अंदर प्रवेश किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो टीम थी वो दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाई थी, लेकिन 4:30 बजे के करीब आसपास जो है टीम को सफलता मिली और टीम ने जो है जो दूसरा दरवाजा था उस दरवाजे को भी खोल लिया है। लिहाजा कमरे के अंदर जैसा कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर से जिस चीज़ को देखा है उन्होंने बताया है कि कुछ सामान मिला है। टीम के द्वारा उस सामान की गिनती की जा रही है। बांके बिहारी जी का आज जो तोषखाना खुलने का कमेटी के द्वारा आदेश हुआ था, वो कमेटी के सभी जो हमारे सेवायत हैं, सभी अधिकारी हैं जो अधिकृत हैं, उनकी उपस्थिति में खोला गया है। और खोलने के बाद जो बेसमेंट में जो तहखाने की जो बात की जा रही है उसमें जाने का रास्ता उसमें देखा गया है। अभी जो चीज़ें उसमें मिली हैं उसको जो हमारी टीमें हैं वो चार्टर्ड अकाउंट की जो टीम है उसको काउंट कर रही है और इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से कमेटी के द्वारा बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित बांके बिहारी हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने 29 सितंबर को यह खजाना खोलने का निर्णय लिया था। इसके बाद कमेटी के सचिव और मथुरा के डीएम इसे खोलने का आदेश जारी किया था। धीरे-धीरे जाएंगे। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि तहखाने में सोना, चांदी, हीरे, रत्न और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं रखी हो सकती हैं। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और हर सामान का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इस दौरान नामित गोस्वामी की दूसरे गोस्वामियों से बहस होने की बात भी सामने आई। ये कोठरियां जो बंद कराई हैं, क्या उसमें सोना है? आप यहाँ पर जो है व्यक्तिगत दुश्मनियां निकाल रहे हैं। आपने लोगों को बरगला दिया, इसमें कुछ नहीं निकला है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विषैली गैस होने की आशंका के चलते वहां नीम की पत्तियां भी रखी गई। मेडिकल टीम एहतियात के तौर पर अलर्ट पर है। धनतेरस के मौके पर बांके बिहारी मंदिर, जिसमें खजाना होने का दावा है, उसे 54 साल बाद खोला गया। इससे पहले साल 1971 में भगवान बांके बिहारी का खजाना खुला था। हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि इस खजाने में क्या है, इसकी मौजूदा कीमत कितनी होगी। बांके बिहारी का जो खजाने का गिनती का जो सिलसिला है, किस किस तरीके से क्या क्या माल मिला है, उसकी सूची तैयार होगी। उस सब की जानकारी भी हाई पावर कमेटी के द्वारा दी जाएगी। साथ ही अब बांके बिहारी के खजाने का काम आगे कब होगा यह भी हाई पावर कमेटी को तय करना है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। छोटी दिवाली पर हम आपको भगवान कुबेर के ऐसे मंदिर लेकर चलते हैं जिस कुबेर धाम को तांत्रिक तंत्र साधना के लिए खास मानते हैं। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है? क्यों है ये मंदिर तांत्रिकों की पहली पसंद? इसकी तिरछी बनावट क्या कह रही है? आस्था और रहस्य का अजब संगम है मंदसौर का कुबेर धाम। देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर का अजब तिलिस्म, त्रिदेव रूप, तंत्र साधना की कहानी। किस नींव पर टिका मंदिर, अब तक रहस्य। बनावट तिरछी, सिर झुकाकर मंदिर में प्रवेश। कुबेर धाम की रहस्यमयी कहानी। क्यों तांत्रिक इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं? क्यों तंत्र साधना के लिए धनतेरस का दिन चुना जाता है? आखिर इस मंदिर का तिलिस्म क्या है? क्यों इसकी बनावट अपने आप में एक पहेली बना हुआ है? मंदिर की नींव को क्यों अब तक कोई तलाश नहीं पाया?
रहस्यों की चादर ओढ़ा ये है मंदसौर शहर से कुछ ही दूरी पर बना खिलचीपुर गांव। आस्था और रहस्य दोनों का संगम है यहाँ। खास है कुबेर धाम। धनतेरस पर तांत्रिक यहाँ साधना को क्यों खास मानते हैं? क्यों दावा किया जाता है साधना से सिद्धियां मिलती हैं? प्राचीन समय में जो धन की जो प्राप्ति होती थी भगवान कुबेर और शिव को प्रसन्न करने के लिए वो यहीं से होती थी। भगवान कुबेर तंत्र विद्या के द्वारा जो धन की जो प्राप्ति होती थी वो यहीं से होती थी। आज भी भगवान कुबेर साक्षात यहीं पर विराजमान है। मंदसौर के कुबेर धाम रहस्यों से भरा हुआ है। खास बात यह है कि इस मंदिर में गर्भगृह में बड़ा शिवलिंग है। इसी मंदिर में भगवान गणेश और उनके साथ धन के भगवान कुबेर की प्रतिमा है। यही त्रिदेव रूप मंदिर को तंत्र साधना के लिए खास बनाता है। सुनिए क्या कहते हैं पुजारी। प्राचीन समय यति तंत्र विद्या के द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष। भगवान कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन जो भी मनुष्य या प्राणी करता है वो भगवान कुबेर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथा धन धान से परिपूर्ण करते हैं और धन में वृद्धि करते हैं। भगवान कुबेर जो देवताओं के भी कोषाध्यक्ष हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा और क्या मान्यता है यहाँ को लेकर? यह शिव के साथ विराजमान भगवान कुबेर जो हैं विराजमान हैं, जो एक हाथ में धन की पोटली लिए और दो में शस्त्र लिए और नरवाहन जो नेवला, जो अधिकतर आपने देखा होगा भगवान कुबेर की संप्रदाय जो रहती है उसके साथ नेवला विराजमान रहता है। उसके साथ ही भगवान कुबेर यहाँ पर विराजित है। जी, नेवला विराजित है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ तंत्र पुराने समय से ऐसी प्रसिद्धि है कि तंत्र साधना होती है। इसको लेकर क्या किंवदंतियाँ और आज भी क्या मान्यता है? प्राचीन समय में जो धन की जो प्राप्ति होती थी भगवान कुबेर और शिव को प्रसन्न करने के लिए वो यहीं से होती थी। भगवान कुबेर तंत्र विद्या के द्वारा जो धन की जो प्राप्ति होती थी वो यहीं से होती थी। आज भी भगवान कुबेर साक्षात यहीं पर विराजमान है। खास बात यह भी कि करीब 1400 साल पुराना कुबेर मंदिर जिसकी बनावट तिरछी है, मंदिर किस नींव पर टेका है अब तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर का पट भी छोटा है। भक्तों को सिर झुकाकर ही अंदर जाना पड़ता है, यानी नतमस्तक होकर धनतेरस पर यहाँ पूजा करने का अपने आप में विशेष महत्व है। लोगों की आस्था है कि एक बार कुबेर भगवान भक्ति से प्रसन्न हो जाएं तो होती है धन की वर्षा। दिवाली पर इस मंदिर में दूर दराज से लोग आते हैं। धनतेरस पर सुबह से ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुरू होता है पूजा पाठ, हवन और तांत्रिक की साधना भी। नीमच में विश्वदेव शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महाकाल बाबा को ठंड से बचाने के लिए क्या खास इंतजाम किया जा रहा है? आखिर रूप चौदस से ही क्यों होता है मंदिर में ये बदलाव? महाकाल मंदिर का दिवाली कनेक्शन क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। महाकाल मंदिर में सबसे पहले दिवाली। हर पर्व पहले मनाने की परंपरा। रूप चौदस का भी खास है महत्व। बाबा महाकाल का होगा गर्म जल से स्नान। सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम। 4 महीने गर्म पानी से होगा स्नान। महाकाल मंदिर में भस्म आरती अलौकिक है, अद्वितीय है। जो भी भस्म आरती में शामिल होता है उसे महसूस होता है जैसे साक्षात शिव के दर्शन हो रहे हो। रोम रोम शिवमय हो जाता है। सर्दी के वक्त होने वाली भस्म आरती में भक्त भी ठिठुरने लगते हैं, तो भला अपने महादेव को भक्त कैसे ठंडे पानी से स्नान कराएंगे। तड़के सुबह भस्म आरती होती है। दिवाली के आते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। ठंड से भगवान महाकाल को बचाने के लिए खास इंतजाम किया जाता है।
मान्यता है कि भगवान महाकाल को सर्दी न लगे इसलिए 4 महीने तक भस्म आरती में गर्म जल से स्नान कराया जाता है। रूप 14 से गर्म जल से स्नान कराना शुरू हो जाता है। भगवान को गर्म जल का स्नान रूप 14 के दिन से चालू हो जाता है, क्योंकि ऋतु बदलता है, ठंड का मौसम आ जाता है, ठंडी का मौसम आ जाता है। तो जिस प्रकार गर्मी में भगवान को ठंडी मटकी लगाई जाती है, गलन टीका लगाई जाती है गर्मी में, उसी प्रकार ठंड में भगवान को गर्म जल से स्नान कराया जाता है। तो रूप 14 के दिन से गर्म जल का स्नान चालू हो जाता है भगवान को, जो कि पूरा शीतकाल रहता है, उसमें पूरा भगवान को गर्म जल चढ़ाया जाता है। दिवाली के 2 दिन पहले से ही मंदिर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। रूप 14 से गर्म जल से महाकाल बाबा को स्नान कराने की परंपरा शुरू हो जाती है। एक और खास बात है, वो ये कि महाकाल मंदिर से ही हर त्योहार शुरू होता है। चाहे दिवाली हो, होली, रक्षाबंधन, सारे त्योहार महाकाल मंदिर में पहले मनाए जाने की परंपरा है। बाबा महाकाल को नए वस्त्र भेंट कर एक फुलझड़ी गर्भगृह में जलाकर दिवाली मनाई जाती है। सबसे पहले महाकाल में मनती है दिवाली, उसके बाद देश भर में मनाया जाता है दीपोत्सव, ऐसी मान्यता है। बाबा जो भी त्यौहार रहता है, बाबा महाकाल में सबसे पहले भस्म आरती में बनाया जाता है, उसके बाद पूरे देश में, प्रदेश में, उज्जैन में बनाया जाता है। उसी प्रकार दिवाली के अमावस्या के एक दिन पहले रूप 14 के दिन भगवान को भस्म आरती में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। जो नया अन्न आता है, भगवान को नए अन्न का भोग लगाया जाता है। उसके बाद उज्जैन में, प्रदेश में और देश में अन्नकूट महोत्सव चालू होता है। उसी प्रकार अमावस्या के दिन दिवाली है, दिवाली के दिन बाबा भस्म आरती में भगवान को नए वस्त्र, फूल से सज्जा होगा। जैसा देख रहे हैं चांदी का सफ़ेद चल रहा है, अभी चांदी का सफ़ेद होगा, पूरे मंदिर में फूल सज्जा होगी, लाइट की सज्जा होगी। और भस्म आरती में एक फुलझड़ी द्वारा भगवान को जलाई जाएगी, जो कि प्रतीकात्मक रूप में बनाई जाती है दिवाली हमारे यहाँ पे। तो एक फुलझड़ी